नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे महाराष्ट्र के उन खूबसूरत लेकिन बेहद सुनसान तटीय रास्तों पर चलेंगे। दिन के उजाले में ये रास्ते किसी शानदार पेंटिंग जैसे लगते हैं। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी नदियां। लेकिन जरा सोचिए, जब रात का अंधेरा छाता है तो यही खूबसूरती एक खौफनाक सपने में कैसे बदल जाती है। आज हम एक सच्ची घटना और लोक कथाओं के जरिए चकवा के रहस्य का विश्लेषण करेंगे। चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जब इंसान की अपनी समझ और हकीकत के बीच की लकीर मिट जाए तो आखिर होता क्या है। अक्सर कहा जाता है कि रात की शांति सुकून देती है ना? लेकिन क्या ये सन्नाटा असल में एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है? लोक कथाओं और पैरानॉर्मल दुनिया में ऐसा माना जाता है कि जब प्रकृति अचानक से बिल्कुल शांत हो जाए, हवा का चलना बंद हो जाए, जानवरों की आवाजें गायब हो जाएं, तो वो सुकून नहीं बल्कि खतरे की घंटी है। ये एक ऐसा भ्रम है जो हमें यकीन दिलाता है कि सब ठीक है, जबकि असल में कुछ ऐसा हमारे आसपास सक्रिय हो चुका होता है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। अब इस विश्लेषण के पहले चरण पर आते हैं। एक रूटीन डिलीवरी का काम सुनने में एकदम आम लगता है, लेकिन इसी साधारण सी शुरुआत ने प्रकाश नाम के एक ट्रक ड्राइवर को एक ऐसे सफर पर भेज दिया जहां से लौटना शायद मुमकिन ही नहीं था। अगर हम तथ्यों पर गौर करें तो कहानी के केंद्र में है प्रकाश, 35 साल का एक अनुभवी ड्राइवर जो कानपुर का रहने वाला था। उसका रूट तय था, महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक तक। रास्ता वही कोंकण का मशहूर और खूबसूरत कोस्टल रोड था। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, एक बहुत ही गहरी घनी धुंध उस पूरी सड़क को अपनी चपेट में लेने लगती है। और बस यहीं से उस सुनसान रास्ते का अकेलापन एक अजीब सी बेचैनी में बदलने लगता है। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, ये एक खौफनाक जाल बिछने की शुरुआत थी। उसी घनी धुंध के बीच अचानक सड़क किनारे आम के पेड़ों और बड़े पत्थरों के पास एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए, सिर से पैर तक मिट्टी में सना हुआ। प्रकाश तुरंत अपना ट्रक रोकता है। वो बच्चे से बात करने की कोशिश करता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो बच्चा बस लगातार जमीन को घूरता रहता है और फिर वो अपना सिर उठाता है। यकीन मानिए, उस बच्चे के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी आम इंसान की नहीं हो सकती, एकदम खौफनाक। और अगले ही पल वो उसी धुंध में जैसे गायब सा हो गया। ये कोई आम घटना नहीं थी, रूह कांपने वाली बात थी। और यहीं से शुरू होता है एक खौफनाक चक्रव्यूह। जो सड़क एकदम सीधी और साधारण लग रही थी, वो अचानक एक कभी न खत्म होने वाली भूल भुलैया में तब्दील हो जाती है। सफर अब सिर्फ सड़क का नहीं रहा, ये एक ऐसा जाल बन चुका था जहां वक्त, दिशा और असलियत सब कुछ अपना मायना खो चुके थे। जब इंसान ऐसे किसी जाल में फंसता है तो दिमाग कैसे काम करता है, जरा इसे 4 चरणों में समझते हैं। पहला, उस खौफनाक बच्चे को देखकर घबराहट में वहां से ट्रक को तेजी से भगाना। दूसरा, काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद अचानक वापस ठीक उसी जगह पर पहुंच जाना, वही आम के पेड़, वही पत्थर। तीसरा, घबराकर मैप चेक करना, लेकिन जीपीएस में कोई प्रोग्रेस नहीं, दूरी बिल्कुल 0 दिखा रही है। और चौथा, सबसे डरावना, जब मदद के लिए फोन निकालने की कोशिश की जाए तो फोन पूरी तरह से डेड हो जाता है, चार्जिंग पर लगाने के बाद भी ऑन नहीं होता। ये वो पल है जब एहसास होता है कि असलियत की दीवारें अब टूट रही हैं। अब जरा सोचिए, खौफ की इंतहा क्या होगी। कुछ दूर आगे जाने पर वही बच्चा फिर से सड़क के किनारे खड़ा दिखता है और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। इस बार प्रकाश बिना ब्रेक लगाए फुल स्पीड में ट्रक को आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी अचानक वो बच्चा जो मीलों पीछे छूट जाना चाहिए था, वो ट्रक के एकदम सामने आ जाता है। बिना रुके ट्रक सीधा उस बच्चे के आर पार निकल जाता है। एक जोरदार झटका लगता है, पर जब घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा गया तो मिरर बिल्कुल खाली था। ना कोई बच्चा था, ना कोई खून। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि सामना किसी इंसान से नहीं हो रहा है। इस मोड़ पर आकर उस अनजान ताकत ने अपने असली और भयानक रूप दिखाने शुरू कर दिए। ये हमारे इस एक्सप्लेनर का तीसरा और सबसे खौफनाक हिस्सा है, जहां वो छलावा शिकार के दिमाग को पूरी तरह से तोड़ने के लिए अपनी सारी हदें पार कर देता है। अगर हम इन घटनाओं के पैटर्न को ध्यान से देखें तो यहाँ रूल ऑफ 3 यानी 3 बार डराने का सिलसिला नजर आता है। पहला सामना, वही मिट्टी से सना बच्चा जिसकी आंखें तो नॉर्मल थीं पर मुस्कान बिल्कुल अमानवीय थी। दूसरा सामना, सफेद धोती पहने एक बहुत ही लंबा और पतला बूढ़ा आदमी। लेकिन डरावनी बात क्या थी, उसकी आंखें ही नहीं थीं,
आंखों की जगह बस 2 गहरे काले गड्ढे थे और चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान। और तीसरा सामना, जिसने रही सही कसर पूरी कर दी। सामने कोई और नहीं, खुद प्रकाश का ही हमशक्ल खड़ा था। उसकी भी आंखें गायब थीं और वो भी उसी भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। वो शक्ति हर बार पहले से ज्यादा खौफनाक रूप ले रही थी। और ये सब कुछ मिनटों का खेल नहीं था। अगर हम इस पूरी घटना के समय पर गौर करें तो शाम के वक्त धुंध छाई। ठीक 2 मिनट बाद पता चला कि एक असंभव लूप शुरू हो चुका है। फिर कई घंटे बीत गए। फोन डेड पड़ा था, सड़क पर ना कोई दूसरी गाड़ी, ना कोई ढाबा, कुछ नहीं। और 7 से 8 घंटे बीत जाने के बाद जब रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तब ट्रक का पेट्रोल भी खत्म होने की कगार पर आ गया। सोचिए, 8 घंटे तक एक ही सुनसान सड़क पर गोल गोल घूमते हुए किसी भी इंसान का दिमागी संतुलन कैसे नहीं बिगड़ेगा। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक यातना थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब दिमाग ने पूरी तरह से जवाब दे दिया। अपने ही हमशक्ल को बिना आंखों के और उसे डरावनी मुस्कान के साथ सामने देखकर दहशत में ट्रक सीधा उस हमशक्ल के ऊपर चढ़ा दिया गया। एक जोरदार टक्कर हुई, लेकिन अगली सुबह जब वहां से कोई दूसरी गाड़ी गुजरी तो हकीकत कुछ और ही निकली। उस छलावे ने ऐसा भ्रम रचा था कि जिसे इंसान समझकर टक्कर मारी गई थी, वो असल में एक बहुत बड़ा चट्टान था। ट्रक के शीशे चकनाचूर थे और प्रकाश वहां गंभीर हालत में बेहोश पड़ा था। चकवा, एक खौफनाक छलावा। इस घटना के पीछे की लोक कथाओं को समझना बहुत जरूरी है। जब स्थानीय पुलिस और डॉक्टरों ने घटनास्थल और हालात देखे तो उन्हें एक पल नहीं लगा ये समझने में कि ये कोई आम रोड एक्सीडेंट नहीं था। ये चकवा का शिकार होने का एक क्लासिक मामला था। तो आखिर ये चकवा है क्या? चलिए इसे डिकोड करते हैं। चकवा, जिसे कुछ लोग छलावा भी कहते हैं, कोंकण के इलाकों में एक बेहद ताकतवर और खौफनाक अलौकिक शक्ति मानी जाती है। इसका इकलौता काम है रात में अकेले मुसाफिरों को अपने भ्रम के जाल में फंसाना। ये शक्ति रास्ता छीन लेती है, दिमाग को इतना उलझा देती है कि इंसान एक ही जगह पर तब तक गोल गोल घूमता रहता है जब तक कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह हार ना मान ले। सच कहूं तो ये इंसान के अपने ही डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती है। और इसकी सबसे खतरनाक खूबी क्या है? इसके रूप बदलने की ताकत। इसका अपना कोई एक निश्चित आकार नहीं होता। शिकार के दिमाग के साथ खेलने के लिए ये कुछ भी बन सकता है, जैसे वो मासूम सा बच्चा, वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी, कोई परछाई, कोई जानवर या फिर खुद उसी इंसान का हमशक्ल। इस शक्ति का सिर्फ एक ही मकसद होता है, इतना ज्यादा खौफ पैदा करना कि इंसान डर के मारे खुद अपनी ही जान का दुश्मन बन जाए। वहां के गांव वालों की एक पुरानी कहावत है जो एक बहुत कड़वा सच बयान करती है। वो कहते हैं कि अगर कोई चकवा से लड़कर शारीरिक रूप से बच भी जाए तो भी वो कभी पूरी तरह से वापस नहीं लौटता। आइए शारीरिक और मानसिक स्थिति के बीच के अंतर को समझते हैं। शारीरिक रूप से देखें तो एक्सीडेंट के बाद भी सांसें चल रही थीं, अस्पताल में इलाज भी हुआ। लेकिन अगर मानसिक स्थिति की बात करें, इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। चकवा इंसान के शरीर को नहीं बल्कि उसके मन और उसकी जीने की इच्छा को पूरी तरह से सोख लेता है। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद अचानक हार्ट अटैक से हुई मौत इसी भयानक सच का सबसे बड़ा सबूत है। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत गहरा और बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाता है। जब कोई मुसाफिर किसी अनजान सुनसान सड़क पर अपना रास्ता भटक जाता है तो उस घने अंधेरे में असल में उसका इंतजार कौन कर रहा होता है? क्या वो सिर्फ थकावट से पैदा हुआ दिमाग का कोई भ्रम है, या फिर कोई ऐसी प्राचीन अदृश्य शक्ति जो हमारे सबसे गहरे डर के साथ खेलती है? सुनसान रास्तों का एक नियम हमेशा याद रखने लायक है, जो हमें खुली आंखों से दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए